क्लिक कर दिए क्या? हाँ हाँ, तो मजा नहीं आ रहा था। नहीं मज़ा आ रहा था। असल में वो बाहर की कंपनी थी, तो थोड़ा सा मैनेजर चेंज हुआ था ना, तो वो लोग दूसरी चीज़ में जा रहे थे, तो थोड़ा सा ऐप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे, और उसमें भी वो रस्ट एक आती है टेक्नोलॉजी, वो यूज़ कर रहे हैं। रेस्ट एपीआई नहीं, रस्ट। ये एक पूरी जैसे सी प्लस प्लस होती है, ऐसी ही रस्ट है। तो उसके ऊपर वो लोग जा रहे थे, बट हम लोग रिएक्ट नेटिव तरफ थे, तभी हम लोगों ने लीव कर दिया था। जॉब यहीं फाइंड नहीं नहीं, वो नीदरलैंड बेस्ड कंपनी थी। हाँ हाँ, ये कंपनी थी, ये मॉडल, ये इनकी प्राइसिंग वगैरह देखोगे सारी की सारी यूरो में, यूरो में लेते हैं। एआई के सैस मॉडल बनाते हैं। वही टारगेट बेस्ड होता है सर। क्या? कंप्लीट होगा काम उसके बाद पेमेंट। नहीं नहीं नहीं, फिर सैलरी वाइज था, ये था इनके फाउंडर जो थे वो इंडियंस थे। फाउंडर जो थे मेन वो इंडियंस थे, बट बाहर कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो काम इंडिया से करवाते थे। इनका है नोएडा में ऑफिस है, हेड ऑफिस। काम इंडिया से करवाते थे, इंडिया में सस्ता पड़ जाता था। एक एक यूरो एक यूरो आई थिंक 90-95 रुपए के बराबर है। 1000 यूरो का भी अगर आ गया तो इंडिया के हो गए 1-1.5 लाख रुपए तभी। ऐसा ही होता है, कोई कंपनी में जाओगे वहाँ तुम्हें आता कुछ होगा, और अगर उन्होंने बोल दिया कि अब हम लोग इसमें मूव कर रहे हैं, तो ऐसे ही बोल देते, या तो सीखो या तो लीव कर दो। दो में से एक काम देते हैं, डेडलाइन दे देते हैं, या तो सीखो या तो लीव कर दो। ठीक है, इतने लोग आ गए। ये हमने कल भेजी थी जिप फाइल तुम लोगों को। फाइल डाली तो किसी को व्हाट्सएप नहीं भेजी? अच्छा अच्छा, हाँ ये तो हमने कल ऐसे बस 3 ये कल लिखवाए थे ना। हाँ, तो इसकी कहाँ से फाइल भेजेंगे? तो मैंने थोड़ा सा कल किया था जो आपने भेजा था, पर लेकिन मेरा वो चल नहीं रहा है क्या नहीं चल रहा? सर। ईमेल जो पासवर्ड था वहाँ पे जाकर के लोकल सर्वर में तो सर सेव हो रहा है मेल, लेकिन सर पासवर्ड नहीं हो रहा है। दिखाओ दिखाओ। इसमें स्पेस हटाओ, इज इक्वल्स टू के बाद आईडी के बाद, और उससे पहले भी। और जीएस में लो। जीएस तुमने लिंक की नहीं करी, हमें लग रहा एचटीएमएल में जाओगे। अच्छा हाँ, लिंक है, ठीक है। बॉडी नीचे होगा सर। हाँ नहीं नहीं नहीं, बॉडी के ऊपर होगा। आप जाओ जीएस पे, ईमेल पासवर्ड साइन अप बताओ। किसी की ऐसा जो आपने बताया वो फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ, प्रिवेंट डिफॉल्ट लोकल ये स्टोरेज। नहीं है। हाँ ठीक, ये देखो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर एक स्लैश लगेगा, सब रीडायरेक्ट नहीं होगा इसलिए। एक सेकंड हाँ सर। बस। अब सर ये बताइए, ये जो हमने यहाँ पे ये पास ला कर दिए हैं ये HTML index.html का ही है ना वहाँ पे हाँ, जो होम का ये लॉगिन डॉट एचटीएमएल का है। ठीक।
हाँ index.html ओपन करो लाइव सर्वर से। ये कौन सा सर्वर तुम लोगों ने डाउनलोड कर रखा है? सर लाइव सर्विस में काम ही नहीं करता, तो उस टाइम में जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब पहले से क्लासेस चल रही हाँ। थी, ये 5 सर्वर कराया गया था, लाइव 5 सर्वर ये सब। हाँ, तो ठीक है, देखो सटोरा जाके साइन। ये सब अच्छा मेल के बाद सर यहाँ पे अभी पासवर्ड नहीं, कुछ गड़बड़ करी पासवर्ड। और सर ये यहाँ पे ये सर को मेरे लोग इसमें लेफ्ट साइड से आ रहा ना, ये मेरे में इस तरफ से आता। आप लोगों ने सबने विंडोज़ 11 कर रखी, इसी वजह से ये इतनी प्रॉब्लम आ रही है आप सबको। ठीक है, विंडोज़ 10 में ये सब प्रॉब्लम नहीं है, ये जो आपके में आ रही है ना इधर उधर से सारी चीज़ें, इस वजह से आ रहा है। तो अभी किस सप्लीमेंट नहीं करता। विंडो एक मिनट रुको, कंसोल जाओ जरा, देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हाँ, लोकल स्टोरेज इज़ नॉट डिफाइंड। क्या किए हो जरा उसमें जाओ, वी एस कोड में लोकल स्टोरेज डिफाइंड ही नहीं बता रहा। लोकल लोकल मैंने यूज किया इसमें। एक मिनट जी साइन आउट से लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड पे बता रहे हैं। लोकल स्टोरेज डॉट सेट हाइफन क्लिक करो ईमेल कॉमा ईमेल डॉट वैल्यू इंडेक्स डॉट। कुछ इशू आ रहा है इसमें जी, टाइप सर्वर, ये सर्वर की वजह से कुछ इशू आ रहा है, एक मिनट रुको ये बता रही है। अच्छा, वो फंक्शन में से फंक्शन के अंदर ई पैरामीटर पास करा है ना तुमने जी, हटा दो उसको। तो सर ई पैरामीटर हटाने के लिए ई प्रिवेंट डॉट, हाँ वो भी हटा दो। फॉर्म के अंदर नहीं है ना, नहीं तो किस चीज़ का प्रिवेंट करना है? ठीक है, अब करो, अब देखो हो रहा है। और ऑटो सेव ऑन है ना? ठीक है, सर नहीं आ रहा, रिडायरेक्ट नहीं हो रहा क्या? ये जो तुमने रिडायरेक्ट में यूआरएल डाला, ये यही डाला है, देखो जो मेरा एचटीटीपी ऐसे ही डाला है पूरा लोकल होस्ट करके। ये मैंने कॉपी करके डाला है उसका सर इंडिविजुअल। ये जो दिक्कतें आ रही हैं ये सब फाइल सर्वर वगैरह की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, एक बार यहाँ पर डाल पासवर्ड, लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड, पासवर्ड कॉमा ये यहाँ पर स्पेस दिया उसको टिकट प्रॉब्लम। स्पेस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लोकल स्टोरेज इज नॉट डिफाइंड, ये आना ही नहीं चाहिए। लोकल स्टोरेज तो भाई जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही है ना, इसको कैसे ये डिफाइंड आ रहा है ऐसा? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम देखिए जरा, पासवर्ड डॉट वैल्यू
भाई अभी भी आ रहा सेम लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पे ये सब हम ऐड बोल रहा है HTML बटन एलिमेंट बॉक्स। उससे कोई भी वो नहीं है। ऐड इवेंट लिसनर लगा है ना, लगा तो है ऐड इवेंट लिसनर। हाँ ठीक है, ठीक करा है, वो सर्वर की दिक्कत है कुछ। ठीक है, ये स्ट्रिंग ठीक करा है तुमने। अभी हम बता रहे कैसे क्या करना है। एक बार ना सब लोग एक बात ध्यान से सुनो, जिसके में लोकल स्टोरेज वगैरह नहीं चल रहा है, ठीक है, और कुछ भी दिक्कत आ रही है, ठीक ठीक है, जो भी दिक्कत आ रही है, लोकल स्टोरेज वगैरह नहीं चल रहा है, एक काम करो। ये वेबसाइट आती है रेफलेट, ठीक है, इसमें जाना, ठीक है, रेफलेट में अपने उसी में लैपटॉप में, ठीक, और इसमें लॉगिन कर लेना, ठीक है, रेफलेट में जाके इसमें लॉगिन कर लेना और इसमें कोड लिखना अभी के लिए, ठीक है, जिनके भी लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ रही है इसमें कोड लिखना, ठीक है, हम बता दे रहे हैं कैसे लिखना है। देखो ये है रेपलेट, ठीक है। अगर VS कोड में कुछ दिक्कत आ रही है तो इसमें कोड लिखना, ठीक, और वो है क्या क्या कहते हैं उसका नाम, क्या था हम भूल गए, कल आई थी, कोमल थी, हाँ कोमल, तुम्हारा लाइव सर्वर नहीं चल रहा था ना? यस सर। हाँ, यहाँ पर देखो इसमें आ रहा है एक लेफ्ट साइड में टेम्पलेट्स नाम का ऑप्शन, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको कई सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको कई सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, ठीक, आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, HTML CSS वाला, ठीक है, अभी के लिए। जब ये ऐसे सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर क्लिक कर देना रेमिक्स टेम्पलेट में, ठीक है, और यहाँ से यूज टेम्पलेट, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा 10-12 सेकंड का और आपका टेम्पलेट खोल देगा, ऐसा कुछ आएगा। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसको यहाँ से असिस्टेंट को क्लोज कर देना, ठीक है, पूरा का पूरा क्लोज हो गया आपका, ठीक, और यहाँ पर अगर आपको फाइल देखनी है तो यहाँ पर देखो 3 फाइल बाय डिफॉल्ट बनती हैं, आप चाहो तो यहाँ पर और भी फाइल बना सकते हो, ठीक है, जो भी आपका मन करे, ठीक, और आपको जैसे अभी के लिए ये हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है और रन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका चीजें लिख के आने लगेंगी। तो जिसका भी लाइव सर्वर नहीं चल रहा है, VS कोड में कुछ भी दिक्कत आ रही है, वो अभी के लिए रेफलेट इस्तेमाल करना, ठीक, इसमें करना, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है, सबकी अभी के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा सबकी प्रॉब्लम का, फिर बात का देखा जाएगा। इसमें, हाँ, इसमें ऑटोमेटिकली क्लाउड में कोड सेव हो जाता है, इसमें आप लिंक भी शेयर कर सकते हो किसी को, तो आप एक दूसरे का देख भी सकते हो, तो इसमें काफी अच्छा हो जाता है, मिल जाती है चीजें। हाँ हाँ, ये वैसे ही काम करता है, बट ये क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट इन्होंने पूरा बना रखा है, ऑटोमेटिकली चीजें सेव करता रहेगा और ये पड़ी रहती है आपकी, आप 1 साल बाद भी आओगे आपको ये फाइल मिलेंगी, ठीक है, तो इसमें तो इससे तो कभी नहीं, आपके सिस्टम से भले डिलीट हो जाए VS कोड से, इसमें कभी नहीं डिलीट होता, ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है इसमें। कोड भी करके छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, तभी हमने कहा इसको अभी के लिए यूज कर लेना, जिसका भी नहीं चल रहा और जिसका चल रहा है तो वो अपना VS कोड पे ही रहना, ठीक है। और दिक्कतें इसलिए आ रही हैं, कुछ कुछ सर्वर वगैरह जैसे अभी 5 सर्वर वगैरह कहना, तो वो भी दिक्कत देते हैं कभी कदार, और दूसरी बात जिनके में भी Windows 11 है उन्हीं के में ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, Windows 11 को टाइम हो गया बट अभी इतनी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। सर मेरा 10 है। 10 में क्या आ रहा है तुम्हारे में? सर मैंने आपको वो जिप फाइल भेजी थी ना, तो
ऐसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कुछ सही है सर, मैंने अंश को भी दिखा दिया था, सब कुछ सही है, बट फिर भी उसमें लॉगिन पे नहीं जा रहा था। तो आपके में मतलब स्टोर वगैरह हो रहा है सब कुछ? हाँ सर, स्टोर हो रहा है, आईडी वगैरह स्टोर हो रही है, बट वो लॉगिन पे नहीं जा रहा है, सॉरी होम पेज पे नहीं जा रहा है। हाँ, तो उसमें फिर उस दिक्कत नहीं है ना आपके वीएस कोड में, यही तो वो है। जब अगर वो आदि वो अपनी फंक्शनैलिटी पूरी कर रहा है तो उसमें तो कोई कल दिक्कत सर नहीं मैंने है, करा दिया। रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। नहीं, वो वाला हो गया था जो तुमने ये वाला करवाया था, नहीं ये हो गया था, जो इसके पहले मैंने एक और दिखाया था ना, लॉगिन साइन अप, वो पूरा एक साथ जो, हाँ, वो वाला अभी तक नहीं हुआ है। तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि ये हो गया और वो नहीं हो रहा। सर मैंने आपको सर लॉग साइन अप से लॉगिन तक आ जा रहा है, फिर लॉगिन से उस पे नहीं जा रहा है, होम पेज पे। अब ये चीजें तो देखने वाली रहती है। और ये वाला जो हमने कल करवाया था ये होम पेज पे ये जा रहा हो है गया लॉगिन? सर, हाँ लॉगिन पे जा रहा है। अच्छा, चलो। लॉगिन पेज तक तो जा रहा है, बट होम पेज पे नहीं हो रहा है। index.html जो बनाया है वो स्क्रिप्ट भी खाली यहाँ पे है। login.html बनाया इसकी होम पेज में सर कुछ दिक्कत होगा या लॉगिन में ही होगा कुछ login.html दिक्कत? बनाया तो यहाँ पर login.js यूज करोगे। जी सर, login.html को index.html में ऐड नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ऐड इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपने देखो index.html है, अभी अपना साइन अप है, ठीक है, यहाँ पर साइन अप लिखा है। साइन अप पे हम लोगों ने इनपुट टाइप ईमेल पासवर्ड वगैरह कर रखा है, और साइन अप डॉट जेएस में यहाँ डायरेक्ट सारी चीजें डाल रखी है, ठीक है। अगर ये हमने लॉगिन डॉट एचटीएमएल भी साइन अप डॉट जेएस से लिंक कर दिया तो वो भी यही चीजें उठा लेगा सारी चीजें, और उसको ये साइन अप बटन मिलेगी नहीं। login.js में जा कैसे रहे कैसे? उसमें क्या है, लॉगिन डॉट एचटीएमएल में आए, यहाँ पर स्क्रिप्ट ऐड कर दो, यहाँ पर ./login.js, बस। और इसमें क्या करना ये है? तो बहुत समझ में आ रहा है। हाँ जैसे login.html थोड़ा हमारा ये वो यूआरएल पेज ब्लॉक कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या डाला, ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, हाँ जब हम सबमिट कर रहे हैं तो हमको दूसरे पेज पे ले जा रहा है, हाँ अपलोड करके। हाँ हाँ, वो कैसे रेफर कर दे रहा है? हमने यहाँ पर कोई भी हम कोई भी चीज़ को ऐड नहीं किया, बस जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो जाना नहीं चाहिए ना वहाँ पे। क्यों नहीं जाना चाहिए जब आप यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरईएफ कि विंडो की लोकेशन कोई चेंज कर दो। विंडो की लोकेशन क्या है, ये होती है लोकेशन विंडो की, जो यूआरएल होता है ना, जब इसी को आप चेंज कर दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली चला ही जाएगा, ठीक है। ये अभी आप यूआरएल को चेंज कर रहे हो, अभी आप राउट्स नहीं बना रहे, ठीक है। स्लैश लॉगिन वगैरह वो सब चीजें अलग होती है। ठीक, तो हम लोगों का अभी क्या हो रहा है, यहाँ साइन अप पे अगर हम लोग साइन अप कर रहे हैं, ठीक है, ये जा रहा है हम लोगों के लॉगिन पेज पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लॉगिन पेज पे जब हम कर ले तो वो जाना चाहिए अपने होम पेज पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना है, ये जो index.html है ना, इसका नाम बदल लेना अभी के लिए, ठीक है। इसका नाम लिख देना signup.html, ठीक। signup.html लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक अब नई फाइल बना लेना index.html नाम से, ये अपना हो जाएगा होम पेज, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट 1 करा, क्लिक करा, और यहाँ पर लिख देंगे h1 टैग के अंदर होम पेज, ठीक है। और login.html में भी, अब लॉगिन में भी हम लोगों को सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, वही इनपुट टाइप ईमेल पासवर्ड। तो एक काम करो, यहाँ से सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। ठीक, साइन अप बटन की जगह यहाँ लॉगिन बटन दे देना, क्योंकि login.html में लिख रहे हो। login.js, ठीक है। साइन अप डॉट एचटीएमएल हो गया, और इसका साइन अप डॉट जेएस हो गया, लॉगिन डॉट एचटीएमएल हो गया, इसका लॉगिन डॉट जेएस हो गया, और एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो गया। ये अपना होम पेज है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, लॉगिन डॉट जेएस में अगर हम आए अभी के लिए, अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट है इस पे, अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट है होम पेज पे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, होम पेज में 2 एंकर टैग डाल देते हैं, ठीक है। इसमें डालेंगे हम लोग पहले सबसे लॉगिन, एक और एंकर टैग डालेंगे, इसमें डाल देंगे हम लोग साइन अप, ठीक है। एंकर टैग मालूम है ना, हाइपरलिंक के लिए यूज होते हैं, ठीक है। एचआरईएफ के अंदर डॉट स्लैश लिखोगे, डाल देना लॉगिन डॉट एचटीएमएल और साइन अप में डॉट स्लैश साइन अप डॉट एचटीएमएल। यहाँ पर लॉगिन साइन अप आ गया। अभी बाय डिफॉल्ट हम लोग होम पेज पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये साइन अप पेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ईमेल डालेंगे 1 2 3 4, पासवर्ड डालेंगे, साइन अप करेंगे, लॉगिन पेज पे आ गया, ठीक है। अब हमें लॉगिन पेज पे क्या करना पड़ेगा, अगर हम अभी एप्लीकेशन में देखें, ठीक है, यहाँ पर ईमेल पासवर्ड हम लोगों का स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब हमें लॉगिन पेज में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड जो भी यूजर टाइप करेगा वो लोकल स्टोरेज में जो ईमेल पासवर्ड है इससे मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। जो भी यूजर यहाँ पर कुछ भी टाइप करता है इसको मैच करवाएंगे हम लोग इसमें लोकल स्टोरेज में जो ईमेल पासवर्ड सेव है, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें मैच हो गई तब इसको कह देंगे होम डॉट एचटीएमएल में चले जाओ, वरना क्या करो, हम लोगों को एक एरर दे दो, ठीक है, लिख के कुछ, ठीक। ठीक है, ठीक। यहाँ पर पहले तीनों चीजें सेलेक्ट कर लेंगे, अपना ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन बटन, ठीक। तीनों की तीनों चीजें सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ईमेल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पासवर्ड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लॉगिन बटन, यही है ना, लॉगिन बटन, हाँ ठीक है, लॉगिन भी की है, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोगों ने सेलेक्ट तो कर लिया, इन तीनों को एक वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। सर ये एक साथ सेलेक्ट कैसे करते हैं? क्या हो गया? सर इसमें आप एक साथ सेलेक्ट करके लिखते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं? कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो, 3 चीजें साथ में, पासवर्ड और लॉगिन बटन, तीनों चीजें हम लोग का हो गया, ठीक है। ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन बटन, ठीक। अब देखो हमें करना क्या है, जब यूजर हम लोगों का इन दोनों ईमेल पासवर्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू डालेगा, ठीक है, इन दोनों ईमेल पासवर्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू डालेगा और लॉगिन पे जब क्लिक करे तो ये जो यूजर ने टाइप करा है ईमेल और यूजर ने टाइप करा है पासवर्ड, ये इज इक्वल टू हो जाए लोकल स्टोरेज में जो ईमेल है और पासवर्ड के। अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो होम डॉट एचटीएमएल पे, वरना इनवैलिड क्रेडेंशियल, ऐसा करके कुछ दिखाना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लॉगिन बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। यहाँ पर पहला इवेंट लगा दोगे क्लिक, कि भाई क्लिक हो जाओ, और यहाँ पर एक फंक्शन को पास कर दोगे कि ये फंक्शनैलिटी रन होनी चाहिए क्लिक होने पे, ठीक है। क्या होनी चाहिए रन? पहले सबसे तो हमें यूजर का टाइप करा हुआ ईमेल और पासवर्ड चाहिए, ठीक है। जो यूजर ने इसके अंदर टाइप कर रहा है यूजर, उसका ईमेल पासवर्ड चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर 2 चीजें बना लेंगे, लेट यूजर टाइप्ड ईमेल, ठीक है, और यूजर का टाइप हुआ ईमेल क्या हो गया, जो हम लोगों ने ईमेल यहाँ सेलेक्ट करा है टैग, इसके अंदर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ईमेल डॉट वैल्यू, ठीक है, ईमेल डॉट वैल्यू, ठीक, और लेट यूजर टाइप्ड पासवर्ड, पासवर्ड डॉट वैल्यू,
अब हमें यूजर का टाइप करा हुआ पासवर्ड तो मिल गया और ईमेल भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ये जो लोकल स्टोरेज में दोनों ईमेल पासवर्ड सेव है ये चाहिए। अब जब हम लोगों को यूजर का टाइप हुआ ईमेल पासवर्ड मिल गया, लोकल स्टोरेज का ईमेल पासवर्ड मिल गया, तो इन दोनों को हम लोगों को बस मैच करवा देना है, बस जी इतना सर। ही करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट स्टोर्ड ईमेल, ठीक है, आपका जो स्टोर्ड है ईमेल, ठीक है, और अगर अच्छे से लिखना चाहो लेट लोकल स्टोरेज, ठीक है, स्टोर्ड ईमेल, ठीक है, कि लोकल स्टोरेज में जो अपना ईमेल है, ठीक है। अब लोकल स्टोरेज में हम लोगों ने देखो सेट तो कर दिया था ईमेल, कैसे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम ईमेल और उसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसको गेट कैसे करना है, यहाँ से ईमेल को उठाना कैसे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, वहाँ सेट करा था, यहाँ गेट करोगे, ठीक है। और यहाँ पर बस आपको की डालनी है, की क्या है, अपनी ईमेल। तो लोकल स्टोरेज स्टोर्ड ईमेल के अंदर आपकी ईमेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अपनी की देखो यहाँ पर ईमेल है, ठीक है, तो ईमेल की वैल्यू क्या है, dhruv@gmail.com, ये अपना इसके अंदर आ गया, इस वेरिएबल के अंदर अपना आ गया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, लेट लोकल स्टोरेज स्टोर ईमेल की जगह पासवर्ड, ठीक है। लोकल स्टोरेज में जो पासवर्ड है वो भी हमें दे दो, तो क्या लिखोगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ लिख दोगे पासवर्ड, ठीक है। अब देखो हमें यूजर का टाइप हुआ ईमेल और पासवर्ड मिल गया, लोकल स्टोरेज से ईमेल और पासवर्ड मिल गया, अब दोनों को मैच करवा देना है, इतना ही काम करना है अपने को, ठीक है। यहाँ सिंपल सा लिख दोगे, इफ यूजर का टाइप हुआ ईमेल इज इक्वल टू हो जाए लोकल स्टोरेज के ईमेल से, ठीक है, एंड, ठीक है, आप लगाओगे अगर यूजर का टाइप हुआ पासवर्ड हो जाए इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज में स्टोर्ड पासवर्ड के, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट वाली भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, तब ये आपका इफ चलेगा, वरना एल्स चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब ईमेल यूजर ने जो टाइप करा है वो लोकल स्टोरेज वाले ईमेल से मैच हो जाएगा, और पासवर्ड टाइप करा वो लोकल स्टोरेज के पासवर्ड से मैच हो जाएगा, तब ये क्या चलाएगा, विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, डॉट href, ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा, होम पेज पर। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल से डाल देंगे http लोकल होस्ट, और ये क्या होता है 5500 स्लैश इंडेक्स डॉट html, ठीक है। एल्स में क्या चला दो, एल्स में चला दो कि भाई अलर्ट हमें दिखा देना, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। ये आपका एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक, समझ में आया ये क्या हो रहा है, ईमेल और लोकल स्टोरेज का ईमेल आपस में मैच हुआ, पासवर्ड और लोकल स्टोरेज में स्टोर्ड पासवर्ड आपस में मैच हुआ, अगर दोनों चीजें मैच हो गई, ट्रू आ गई, तो ये होम पेज पे ले जाएगा, वरना अलर्ट चला देगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं जरा, ईमेल हमने सेम करा, पासवर्ड करा 1234, ठीक है, हम लोग पासवर्ड डालते 123 और लॉगिन करते हैं, चला नहीं कुछ, क्या हो गया, अनकॉट सिंटैक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन है इतना, क्या हम लोगों ने अरे सॉरी हमने ब्रैकेट बंद नहीं करा, क्या बंद तो है, अलर्ट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, एक मिनट रुको जरा, इसको ना
कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं एक बार, ठीक है। लॉगिन बटन ऐड इवेंट लिस्ट में, ठीक है। एक बार इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने सेव करा था एक जीमेल 123 पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक करा, आगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है, वो अलर्ट उसने तब लिया नहीं था, अब ले लेगा। अब अगर 1234 करके देखें, अब लॉगिन पे क्लिक करें तो कहाँ आ गए हम लोग, होम पेज पर, ठीक है। मतलब जब सही ईमेल पासवर्ड डाला तब आ गए होम पेज पे, गलत डाला तो उसने कंसोल डॉट लॉग कर दिया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। इतना सबको समझ में आया बेसिक, ठीक है। अब इससे ज्यादा बेसिक तो कुछ होगा नहीं, ठीक। और हम ये रीडायरेक्शन का हम पहले बता रहे क्योंकि मेरे में सब कुछ अच्छे से है, ठीक है, क्लीन है सब कुछ, मेरा तभी आराम से रीडायरेक्ट हो जा रहा है। अगर आपके में कहीं 5 सर्वर चल रहा होगा, कहीं लाइव सर्वर चल रहा होगा, कहीं कोई और पोर्ट चल रहा होगा, तो उसका सब ये यूआरएल दूसरे होंगे। मेरे का अभी कुछ और नहीं चल रहा, मेरे में फिलहाल के लिए फ्रेश है, मेरे में बस 5-6 एक्सटेंशन है, ठीक है। तो मेरे में आराम से ये रीडायरेक्ट हो जा रहा है, ठीक। आपके में नहीं हो रहा तो हम आपसे बता रहे हैं रेपलिट में आना, यहाँ पर सेम चीज लिखना, ठीक है। यही अच्छा सेम चीज हम एक बार रेपलिट में भी चेक करके देखते हैं, ठीक है। एक हमने न्यू फाइल बना ली, इसको दे देंगे हम लोग login.html, और देखो इसने अपने मन से बना ली 3 फाइल और, ठीक है। ऐसे करके ये देता भी है सजेशन, login.html, login.js, ठीक है। और index.html में हमने लिख दिया ये हेलो वर्ड को हटा के यहाँ पर हम लिख देंगे एक h1 टैग डाल दो, ठीक है, h1 टैग डाल दो और यहाँ पर लिख देना दिस इज होम पेज, ठीक है। इसको जैसे रिलोड करोगे दिस इज होम पेज, ठीक है। एक एंकर टैग डाल देना, मेरी आदत वैसे है, एक एंकर टैग डाल देना, यहाँ पर अबाउट की जगह लॉगिन लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या लिखोगे, यहाँ पर डॉट स्लैश ना लगाना, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट डाल देना login.html, ठीक है। तो आप जब इसको एक और बार रिलोड करोगे तो यहाँ पर देखो लॉगिन आपका आ गया, ठीक। अब login.html में वही होगा, शिफ्ट और 1 दबाओगे ना जैसे VS कोड में होता था, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक। एंटर कर देना, शिफ्ट 1, अच्छा यहाँ से कह रहा कॉपी कर लो, अरे यार क्या हो गया, अटक गया, हाँ ठीक है, शिफ्ट 1 और यहाँ पर login.html अपनी क्या थी, ये है तो बनी यार, क्यों फालतू में वहाँ करें। यहाँ से सारा का सारा HTML के अंदर हम लोग डाल देंगे, ठीक है, जो भी हम लोगों ने करा था वहाँ से। और यहाँ से इसमें स्क्रिप्ट यहाँ से ये अपना login.js भी इसमें डाल देंगे, यहाँ से बट डॉट स्लैश हटा देना, ठीक है, login.js। अब हम लोगों की ये सेव हो चुकी है, login.js में आएंगे और login.js में सेम काम कर देंगे हम लोग, सारा का सारा Ctrl+C Ctrl+V कर दो। अरे भाई क्या क्लास बना दी जैसे, ठीक है। ये पूरा का पूरा login.js हो गया, ठीक। अब जरा इसको प्रिंट करके देखते हैं, अच्छा ये भी कंसोल डॉट लॉग कर देगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, क्योंकि इसको मिलेगा नहीं लोकल स्टोरेज में कुछ, ठीक है। एक बार लॉगिन में जाके देखते हैं, लॉगिन पेज आ गया, यहाँ पे ईमेल डालोगे अपना, पासवर्ड डालोगे 1234, ठीक है। और यहाँ पर आप लॉगिन पे जब क्लिक करोगे अभी हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग करा, एक काम करो यहाँ पर अलर्ट लगा देना कंसोल डॉट लॉग की जगह, ठीक है, जिससे आपको मालूम चले, ठीक, अलर्ट लगा देना। अब ठीक है, अब यहाँ पर एक बार रिलोड कर लेना,
नेवर ईमेल 1 2 3 4 पासवर्ड लॉगिन, यहाँ पर देखो अलर्ट आ गया इनवैलिड क्रेडेंशियल नाम, ठीक है। तो मतलब हम लोगों का काम तो इसमें भी कर रहा है प्रॉपर, ठीक। अब अगर इसका आपको console.log खोलना है तो वो भी आप कर सकते हो। स्क्रीन साइज यहाँ से, अच्छा इसमें एक और अच्छी चीज़ मिल जाती है, यहाँ से आप स्क्रीन साइज भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जैसे हमें छोटा करना है और भी कोई सा भी स्क्रीन साइज हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से डेव टूल्स आपका ओपन हो जाएगा जो भी है, ठीक है। तो आपका कंसोल एलिमेंट नेटवर्क जो नॉर्मल होते हैं सब आ रहा है इसमें, ठीक है। आपका ये भी हो जाएगा। तो जिसके में नहीं चल रहा है VS कोड या रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बेस्ट है आप रेपलेट यूज करो, ठीक है। इसमें आपकी सारी की सारी फाइल भी सेव रहेंगी और आप हमें जिप फाइल की बजाय अगर कुछ भी गड़बड़ आता है बस हमें लिंक सेंड कर देना है, ये जो ऊपर मिल रहा है ना आपको, बस हमें यही लिंक सेंड कर देना, ठीक है। तो हम भी उसको आराम से देख पाएंगे, ठीक। हाँ हाँ, इन लोगों ने रेपलेट वालों ने दे रखा है। ये नॉर्मल सी स्टैटिक फाइल एक जाएगी, स्टैटिक पेज अपग्रेड द प्लान टू डिप्लॉय है, अच्छी चीज बना दी है। ये तो स्टैटिक फाइल है ना, तो इसमें तो कोई आपको डाटाबेस वगैरह की भी ज़रूरत है नहीं, तो इसको यहाँ से आराम से कर सकते हो। वही ले जाएगा गिटहब पे ले जाएगा, वहाँ से ले जाके आपका गिटहब पेजेस में डिप्लॉय कर देगा नॉर्मल पे। इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें बढ़ा दी, अभी तक नहीं थी। AI वगैरह सब इन्होंने ला के रख दिया इसके अंदर। तो यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप VS कोड में कर पाओगे इसमें उल्टा इसमें ज़्यादा ही चीज़ें मिल जाएंगी आपको, तो ज़्यादा चीज़ें के पीछे मत भागना, मेन चीज़ें अपनी करना, ठीक है। तो ये हम लोगों का नॉर्मल सा अभी के लिए लॉगिन होम पेज तो बन गया है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम दोबारा से बता दे रहे हैं। साइनअप.js में पहले हमने क्या किया, बस साइनअप बटन में जैसे क्लिक करोगे लोकल स्टोरेज में जाके ईमेल पासवर्ड को सेट कर देगा, ठीक है। रीडायरेक्ट कर देगा login.html पे। login.html पे आओगे, यहाँ पर ईमेल पासवर्ड और लॉगिन बटन है। आपने क्या करा, लॉगिन बटन में जैसे ही क्लिक करा, ये आपका जो यूजर ने ईमेल पासवर्ड लिखा है और लोकल स्टोरेज से जो ईमेल पासवर्ड है, ठीक है, उसको गेट करेगा, यूजर के ईमेल पासवर्ड से लोकल स्टोरेज के ईमेल पासवर्ड को मैच कराएगा। अगर मैच हो गए तो आपका ये कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, होम पेज पे, ठीक है। वरना दे देगा console.log इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। सिंपल सा था ऐसा। अभी तक आप console.log कर रहे थे, आप एक और अच्छा सा काम कर सकते हो। क्या आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जब आप लॉगिन करो यहाँ पर एरर लिख के आ जाए, ठीक है। तो आपको पता चल जाए कि हमने भाई यहाँ पर कुछ करा भी है, वरना कंसोल कितनी बार खोलते बैठोगे, ठीक है। तो आपको अगर वो करना है, आप सिंपल सा login.html में आना, यहाँ पर एक p टैग बना लेना, ठीक है, ठीक। और इसको ID दे देना एरर, ठीक है। आप सिंपल सा इसमें login.js में आना, यहाँ पर एरर को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। const error इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर क्या कर लिया एरर, ठीक है। आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपको बस एल्स में ये console.log ना करके आपको क्या वहां पर p टैग के अंदर दिखाना है, तो आप यहाँ पर नॉर्मल सा कह देना एरर डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। जो p टैग है अपना उसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको क्या कर दो, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। जो अपना p टैग के अंदर टेक्स्ट है उसमें डाल दो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। p टैग अपना बाय डिफॉल्ट क्या है, खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर एरर आता है एल्स चल जाएगा, लिखेगा एरर के अंदर जो टेक्स्ट है उसको इनवैलिड क्रेडेंशियल्स कर दो, ठीक है। देखते हैं काम करेगा कि नहीं। पासवर्ड तो 1 2 3 4 1 डाला सिर्फ पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन पे हमने क्लिक करा, यहाँ पर क्या आ गया सिंपल सा, ठीक। अब देखो ये अभी तक यहाँ से ईमेल पासवर्ड गायब नहीं है ना, ये अभी भी है। तो कोई अगर आलसी होगा उसको दोबारा से अपना ईमेल पासवर्ड चेंज करके लिखना, वो एक एक करके हटाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख दो एल्स में ही, जब भाई अगर जब ऐसा हो जाए कि यूजर मतलब लॉगिन पे क्लिक कर चुका और इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तब आप क्या करो, ये जो ईमेल और पासवर्ड ये दोनों जो फील्ड आपने सेलेक्ट करी है ना, इनके अंदर ये पूरी की पूरी खाली हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करें इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ गया, दोनों फील्ड खाली हो गई, वैल्यूज में रहे ना,
सिंपल सा आप एल्स में लिख देना, ईमेल के अंदर की जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें खाली कर दो, ठीक है, और पासवर्ड के अंदर की जो वैल्यू है उसको भी खाली कर दो, ठीक है। ठीक, ऐसे करके आपने उसको खाली कर दिया। अब क्या होगा, अब लॉगिन पेज में आपने यहाँ पर ईमेल डाला, पासवर्ड में आपने डाला 1 और लॉगिन जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से ये दोनों फील्ड खाली होगी, आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ गए, ठीक है। अब यूजर अपना कुछ भी अलग पासवर्ड डाल सकता है, ठीक है, लॉगिन करेगा अभी भी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आएगा, ठीक है। अगर आप सही क्रेडेंशियल्स डालते हो ध्रुव@gmail.com पासवर्ड में 1 2 3 4 और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अपना होम पेज पे चला गया, ठीक है। बेसिक सी चीजें समझ में आई, कैसे क्या काम कर रही हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट? अब यार प्लीज कोई ये ना कहना कि सर मेरा रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, हमने पहले बोल दिया, पहले सबसे रेपलेट में जाके अपना काम करना, ठीक है। इसमें नहीं हुआ हाँ तब कहना, तब चिंताजनक बात है वो थोड़ी, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये लॉगिन पेज का क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें कर तो बहुत चीजें सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लॉगिन कर रहे हो तो आप होम पेज पे आ जा रहे हो, ठीक है, बट उसके बाद भी आप लॉगिन वगैरह में आराम से जा सकते हो, ठीक है, साइन अप वगैरह में जा सकते हो, ठीक है। तो इससे ये हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने भले लॉगिन वगैरह कर दिया पर ब्राउजर को ये नहीं पता कि हम लोगों ने लॉगिन करा है कि नहीं करा, ठीक है। ब्राउजर को नहीं पता आपने लॉगिन करा कि नहीं करा, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग लॉगिन कर लें तब ब्राउजर को पता चल जाए कि हमने लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है, और वो यहाँ से ये दोनों टैग को हटा दे, एंकर टैग को दोनों को हटा के एक नया टैग ले आए वेलकम, ऐसे करके कुछ लिख के ले आए, ठीक है, और वो यहाँ पर ये दोनों बटन ना दिखाए, ठीक है। ऐसा हम लोगों को करना है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभी देखो हम लोग ईमेल और पासवर्ड को अलग अलग की में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, सबको अलग अलग की दे रहे हैं, ठीक। बट हम अगर ऐसा ना कहें, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट पढ़े थे जब हम पढ़ा रहे थे, ऑब्जेक्ट पढ़े थे आपने, नहीं पढ़े। हम अगर ईमेल पासवर्ड को अलग अलग ऐसे कीज में ना सेव करें, हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हमने कहा कि एक की बन जाए क्या, क्रेडेंशियल्स नाम का, ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर हमें पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा आपका क्रेडेंशियल्स नाम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर हम ईमेल भी देते हैं इसको, ठीक है, जो भी आपका ईमेल होगा, ठीक है, ठीक, और इसमें हम पासवर्ड दे देंगे, ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड होगा, ठीक, और इसमें हम लोग एक और वैल्यू डाल देंगे इज लॉग इन, और इसको बाय डिफॉल्ट रखेंगे फॉल्स, ठीक है। हमने कह दिया ये हमें एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे क्रेडेंशियल्स नाम का, उसमें ईमेल की दे देंगे, उसकी वैल्यू जो होगी यूजर ने टाइप करा है, पासवर्ड में पासवर्ड की दे देंगे, उसकी वैल्यू जो होगी यूजर टाइप करेगा, ठीक है, इज लॉग्ड इन बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखेंगे। तो साइन अप करा यूजर ने, ये जाके स्टोर हो गया लोकल स्टोरेज में, ठीक है। जब यूजर लॉगिन करेगा तब ये इज लॉग्ड इन की वैल्यू फॉल्स से हो जाएगी ट्रू, ठीक है, इज लॉग्ड इन की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स से ट्रू, ठीक है। जैसे ये ट्रू होगी तो हम लोग फिर पूछ सकते हैं उससे अपने होम पेज पे कि भाई अगर क्रेडेंशियल्स के अंदर, ठीक है, लोकल स्टोरेज से पहले पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट को गेट कर लेंगे और कहेंगे क्रेडेंशियल्स के अंदर जो इज लॉग्ड इन की वैल्यू अगर ट्रू है, ठीक है, तो आप वहां पर जो एंकर टैग दो दिखा रहे हो वो ना दिखाओ, उसकी जगह लिख दो वेलकम बैक, ठीक है, वेलकम बैक, जो भी नेम वगैरह लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इफ क्रेडेंशियल्स डॉट इज लॉग्ड इन इज इक्वल्स टू ट्रू, देन हम लोगों को एंकर टैग को हटा के उस जगह एक पी टैग डाल देना है और उसको कहना है वेलकम बैक,
ऐसा नॉर्मल से कह रहे हैं। तो हार्ड तो ये चीज इज लॉग्ड इन वाला, हाँ ये हार्ड कोडेड फॉल्स रहेगा नॉर्मल। फॉर्म वहाँ से चेक करेंगे, कहाँ से ट्रू कैसे करेंगे? ये होगा अभी हम बताएंगे। हमने अभी आपको ऊपर रोड में बता दिया कि कैसे क्या करना है, ठीक है। हम लोग कैसे उस ब्राउजर को बताएंगे कि हम लोगों का लॉगिन कर लिया यूजर ने कि नहीं करा, ठीक है। ये आप ब्राउजर को बताते ऐसे नहीं हो, ठीक है। ये तो नॉर्मल अभी चल रहा है, आप ब्राउजर को टोकन एक जनरेट करके बताओगे डायरेक्ट, ठीक है। पहले टोकन जनरेट करोगे उसके बाद बताओगे। ये कहाँ गया, कैश है क्या है अंदर कोई नहीं है? है बुलाओ बुलाओ। ये कह रहे हैं उससे कैब से फोन करके एक बार पूछ लो कि लैपटॉप वगैरह वो देने आएगा क्या, इससे पहले पूछ लो उसके बाद देखिए हम। ये क्या सपना तुमने भेजा लिंक है, चलो भैया इनका लिंक पहले देख लेते हैं क्या दिक्कत है। क्या है /127.0.1/610/pages/login.html। ये सपना तुमने किस चीज का लिंक दिया है हमें? ये तो तुम्हारा आईपी एड्रेस है। द साइट कांट बी रीच्ड, ऐसे होएगा नहीं। ये किस चीज का एड्रेस है जो तुमने हमें भेजा है? ये क्या लोकल होस्ट का है क्या? सर जो आपने अभी बोला था ना उसका ऊपर लिंक एड्रेस आपको सेंड करने के लिए, तो वहीं सेंड किया। तो ये क्या कहते हैं इसमें रेपलिट का है? सर रेपलेट का नहीं है, आपने रखा। नहीं तो ये नॉर्मल ऐसे थोड़ी ना मेरे में चल जाएगा द साइट कांट बी रीच्ड, ये लिख के आ रहा है ऐसे। ओके सर। ये लोकल होस्ट का भी नहीं है, ये 61640 ये पोर्ट नंबर होता ही नहीं है लोकल होस्ट का। ये कौन सा सर्वर तुम यूज कर रही हो? सर 5 सर्वर। 5? यस सर। सब लोग 5 सर्वर यूज करते हैं। हाँ, और ये लाइव सर्वर क्यों नहीं यूज करती हो? सर वो मेरे में चलता नहीं है। अच्छा, लाइव सर्वर आपके में चलता नहीं है? नहीं सर। और जबकि लाइव सर्वर ही के ज्यादातर डाउनलोड्स हैं। हम्म, 5 सर्वर तो हमने पहली बार सुना भाई, मतलब पहली बार नहीं सुना बट पहली बार हमने ऐसे देखा कि इतने लोग यूज कर। अच्छा ये है लाइव सर्वर का। ऐसा लाइव सर्वर ही वालों का है क्या? नहीं, ये तो यानिक्स ने बनाया है। अ बेटर लाइव सर्वर विद इंस्टेंट अपडेट्स हाइलाइट्स। तो ज्यादा बेटर के चक्कर में और लाइव सर्वर किसने बनाया? इसके 2 मिलियन है डाउनलोड। लाइव सर्वर के 64 मिलियन डाउनलोड है। रिट्विक दे। अच्छा, 5 सर्वर वगैरह में दिक्कत आती है। ये 5 सर्वर को क्लोज करो। लाइव सर्वर क्यों नहीं चलता, क्या दिक्कत आ रही है? सर पता नहीं, उससे ओपन नहीं होता है। हाँ सर, ओपन नहीं होता।
सर मैंने आपको जिप फाइल भी भेजी थी, उसमें पूरा कोड है। जिप फाइल तो है मेरे पास। हमें व्हाट्सएप पहले इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, तुम्हारी जिप फाइल शायद से मेरे पास पड़ी होगी ओपन फोल्डर में, यही है। यस सर। यही है ना CSS और ये? जी सर। क्या दिक्कत है इसमें? index.html में home.js है, ठीक है। अच्छा, ये बनाया था कुछ। लॉगिन पे क्लिक करा, ईमेल पासवर्ड हटा दें। ठीक। अब देखते हैं साइन अप में। वन टू थ्री, ये साइन अप में स्टोर हो गया जाके, ठीक है। देखो अभी हम जो बात कर रहे थे ना वो यही है। आपका ये कैसे स्टोर हुआ है? ऑब्जेक्ट में ईमेल गया और इज लॉग्ड इन गया, बाय डिफॉल्ट फॉल्स, और पासवर्ड गया 1 2 3, ठीक है। अब लॉगिन में अपने आप आ गया। अब यही ईमेल पासवर्ड लिखेंगे 1 2 3 और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या जी। रॉन्ग हुआ? एन एलिमेंट डजंट हैव एन ऑटो कंप्लीट, ये नहीं होगा। लॉगिन में मतलब कुछ दिक्कत है। login.html, इनपुट टाइप ईमेल, आईडी ईमेल, ठीक है। इनपुट टाइप पासवर्ड, आईडी पासवर्ड। signup.html कहाँ पर है आपका? signup.html, यहाँ पर डबल डॉट स्लैश क्यों लगा रखा है? डॉट स्लैश लिखो ना सिर्फ। signup.html और बटन टाइप सबमिट, और ये है फॉर्म के अंदर, ठीक है। ठीक है, और इसको स्क्रिप्ट में login.js, ठीक है। डबल डॉट स्लैश स्क्रिप्ट के अंदर login.js, ठीक है। और स्क्रिप्ट वाली सोर्स में से डबल डॉट। अच्छा, तुमने अटेंड नहीं करी थी क्लास। देखो अभी हम signup.html में हैं, ठीक है। अगर आप एक बार लगाते हो, यहाँ पर एक बार डॉट लगा के स्लैश लिखते हो, ठीक है, आपका ये उसी फोल्डर में रहेगा। जैसे अभी पेजेस फोल्डर के अंदर है ना, ये सिर्फ पेजेस फोल्डर के अंदर की ही फाइल्स दिखाएगा आपको, ठीक है। अगर आप लगाते हो डबल डॉट स्लैश तो आपको पेजेस फोल्डर से बाहर निकल जाएगा और सारी की सारी फाइल्स दिखाएगा, ठीक है। आप अगर डबल डॉट स्लैश के बाद डबल डॉट स्लैश एक और बार लगा दोगे, आपके ये जेएस वाला ये जो मेन फोल्डर है इससे भी ये बाहर निकल गया, ठीक है। आपने एक और बार लगा दिया डबल डॉट स्लैश, आपका और बाहर आ गया, ठीक है। एक और बार लगा दोगे डॉट स्लैश तो ये आ गया कहाँ पर? लोकल डिस्क सी में डायरेक्ट, ठीक है। ये सबसे बाहर निकल आया, ये उसके फोल्डर से बाहर आ फोल्डर से बाहर आ रहा है, ठीक है। आपने एक और बार लिख दिया डबल डॉट स्लैश, ये आपके दोबारा अपने फोल्डर में आ जाएगा, ठीक है। इतना बाहर नहीं निकलना है अपने को, ठीक। इसने वापस लाके फोल्डर में रख दिया, ठीक है। यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर signup.js, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, लॉगिन में जो दिक्कत दे रहा है, ये लॉगिन में दिक्कत दे रहा है ना, हाँ। login.js में क्या किया है, स्टोर्ड यूजर पहले कर लिया है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट, ये अभी इसके ऊपर ध्यान ना देना, ठीक है। ये क्योंकि आपने पता नहीं अटेंड करी थी क्लास की नहीं करी थी, पार्स वगैरह की, ठीक है।
स्टोर्ड यूजर करा है json.parse लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर, ठीक है। और यहाँ पर की कौन सी चली है तुम्हारी, यूजर की, ठीक है। इफ स्टोर्ड यूजर है तब क्या करो, लॉग्ड इन ट्रू कर दो। इफ स्टोर्ड यूजर, हाँ स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href ये, ओके, ईमेल पासवर्ड एरर फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर सबमिट फंक्शन ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। लेट यूजर टैब ईमेल में ईमेल डॉट वैल्यू, देखो है हम तभी कह रहे छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। ये वैल्यू का बी बड़ा क्यों है, इसको छोटा करो वैल्यू के बी को, तभी तो आपका आ रहा होगा। अब देखिए जरा, ईमेल पासवर्ड 1 2 3 4 है कि नहीं, 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है ना, 1 2 3। अब लॉगिन करके देखते हैं, जा तो रहा है यार, रीडायरेक्ट तो हो रहा है ये होम पेज पे। सर फिर ये वी वहाँ पर तो छोटा सा भी यस लगा सर, मेरा भी चल रहा है सर। ये सर, ये छोटी फिर छोटी वी की चीजें एक बार वजह से लाइन पे देख करो एक बार ढंग से थोड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत सर यूआरएल में होती है, और कहीं नहीं होती। जरा सी बस गलती थी आपकी, यूआरएल भी ठीक दे रखा, सब कुछ ठीक दे रखा, एक वी को आपने बड़ा कर दिया यहाँ पर। हाँ सर। जी सर। क्या हो गया, अब तुम चल लोग क्या इसी में लगे थे क्या कल? सर इसमें दूसरे वाले में, क्या हो गया? सर दूसरे वाले में उसमें हो जा रहा था बट इसमें नहीं हो रहा था। इसके इस वाल ये वाला भी देखा था बट समझ नहीं आया था इसमें क्या है। छोटी छोटी दिक्कत हो जाती है। अभी देखो अगर हम लॉग आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखना लोकल स्टोरेज से ये सब कुछ चला जाएगा है? तो ये लॉग आउट हो गया, एक बार रिलोड करेंगे ये अपना लॉगिन दोबारा से आ गया। ये चीज़ हम बता चुके हैं इन लोगों को, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें देखा करो, ठीक, क्योंकि हर बार हम जिप फाइल ऐसे पूरी पूरी ले नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ खाली जिस दिन होंगे उस दिन तो जितनी भी दे दो, उस दिन हम खुद ही 1.5-2 घंटा पढ़ा देते हैं, ठीक है। आज भी जैसे कि 9:13 हो गया, आज भी हमें अभी जाना, और अभी मेरे पास लैपटॉप आया नहीं, तो अभी इसको फ़ोन करते हैं, पता नहीं कहाँ होगा फोल्डर। हाँ हाँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या था फोल्डर, किस में था यार वो VS कोड इसमें? आपके VS कोड आपने कोड दिया है। हाँ क्या नहीं, यहाँ पर तो नहीं है, आज निखिल वगैरह भी नहीं है। नहीं अस्मित है बस, लैपटॉप तो है बट उसको भी ले जाना होगा, काम होगा। हाँ आप देखिए, बोला था लैपटॉप देना। हम कौन से में पढ़ा रहे थे अब, जावा स्क्रिप्ट में थे, किस में थे हम? न्यू फोल्डर में। हाँ यही था। ये लो एक बार देख लो इसको, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये क्या हो गया? हो गया। क्यों, कोई क्लास की क्या रिकॉर्डिंग करता है क्या? कोई क्लास की रिकॉर्डिंग करता है तुम लोगों में से? चार्ज करिए क्लास की ना, एक लोग कोई रिकॉर्डिंग कर लिया करो, हमें भेज दिया करो। जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग कर लिया करे, ठीक है। आपके पास अगर हो नेट अच्छा खासा तो एक उसको अपलोड कर दिया करो गूगल ड्राइव पे, ठीक है। हमें एक लिंक सेंड कर दिया करो, ठीक है। हम एक बार डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद डिलीट कर देना भले।
सर 1-2 क्लास मेरी छुट्टी है तो वो नहीं होगी, बाकी सारी है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, अब नया बैच चालू करें, हम सोच रहे रिकॉर्डिंग उसकी करें ढंग से थोड़ा। हाँ सर, क्योंकि ऐसे हम लोग को जैसे छोटा है उसको हम्म, वीडियो वाले को क्योंकि हमें बार बार थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ानी पड़ रही हैं बार बार। वो है नहीं पोषक, वरना उससे बोल देते तेरे को रिकॉर्डिंग कर लेता। ये अमित क्या बोल रहा है, लाइव सर्वर एक्सटेंशन सेटिंग में जाकर ब्राउजर को सेलेक्ट करो, हो जाएगा। तो लाइन चलो ठीक है, ठीक, क्लास को ओवर करते हैं। समझ में आ गया ना आज लॉगिन साइन अप का कैसे क्या हो रहा है? ठीक है, ओके। हेलो हेलो अंश, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हेलो। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ से ये हटा दूँ, सारे डॉक्यूमेंट बंद करूँगी मैं, तो मैं इसको हटाऊँगी, ये भी हटा करके न्यू फ्रेश फाइल ओपन करूँगी मैं। इसको ले आई मैं। ये हो गया, ठीक है। मैं लॉगिन पे गई, लॉगिन से साइन अप पे गई, ये हो गया। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने शायद ये login.css है, यहाँ पे double.cs था। अब देखो एक बार, ब्राउजर में साइन अप सेव होगा। अरे वो सर ने डबल.स्लैश वाला कुछ बता रहे थे ना, तो वो मैंने उसमें शायद कुछ कर दिया था। लॉगिन अभी चलो ओपन तो हो रहा है साइन अप। इसको बड़ा करो जूम, देखो है अभी सेव, इसलिए अब देखो साइन अप नहीं होगा। कंट्रोल प्लस करके था ना, हाँ अभी सही है। चलो मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ। ये हट क्यों जाता बार बार? पता नहीं क्यों हट जाता है। लॉगिन पे आ गया। आई आ गया। ओके अब कैसे आएगा? उस दिन वो login.js नहीं देखा था ना हमने, इसलिए। हाँ, वो बस एक वैल्यू वीक का ही प्रॉब्लम था। अगर उस दिन देखते ना तो पता चल जाता। वही बात है। चलो फिर ठीक है, ओके। अरे मैं क्वेश्चन भेज देती हूँ तुम्हें, हाँ वो वाले। मैंने भेजा क्वेश्चन, देखो हाँ आ गए। आ गए। तो देखना, अगर ये ना समझ में आए तो मुझे बताना। रिवर्स अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग बिल्ट-इन रिवर्स मेथड्स, ये सब किसमें है? जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन नहीं थे वो, दूसरे थे। क्या
अच्छा सर डीएसए के हैं। हाँ सर ने तो डीएसए के ही बोले थे। हाँ तो ये तो हो चुके हैं हमारे साथ। नहीं पापा उठे नहीं आज। अच्छा तो ये समझ में आ रहा है तुम्हें? ये कुछ ज्यादा ही, ये तो है रिवर्स है, एक ये है पैलिंड्रोम भी है, कांस्टेंट भी है, और ये क्या है डुप्लीकेट करेक्टर, कुछ है इनमें। हाँ हाँ कुछ मैंने किए भी हैं, कुछ नहीं भी किए। ठीक है पापा चेंज कर। ठीक है, ये तो अगर ये समझ में आ रहे हो तो मुझे बता देना। कुछ मैंने किए हैं, कुछ नहीं किए। अच्छा तो जो किए हो वही बता देना। हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है तो अभी की बाद में। बाद ठीक है ओके थैंक यू।